हाय हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने सीखा, पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी क्या होती है। हमने जाना था कि जिस अनुक्रम में हर समान पदों हर 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 क्रमागत समान पदों का अंतर जब हमेशा समान होता है, हर क्रमागत पदों का हर क्रमागत पदों का अंतर जब हमेशा समान होता है तो हम उस अनुक्रम को समांतर अनुक्रम या समांतर श्रेणी कहते हैं। अब हम बच्चों यहां पर समांतर श्रेणी के तीन महत्वपूर्ण शब्द सीखेंगे। तीन महत्वपूर्ण शब्द। नंबर एक शब्द है आपका प्रथम पद। क्या है? प्रथम पद। प्रथम पद बच्चों फर्स्ट टर्म, जिसे बच्चों हम ए से डिनोट करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे? ए से। दूसरा बच्चों हमारा है एक शब्द अंतिम पद। अंतिम पद, लास्ट टर्म बच्चों। क्या है बच्चों? लास्ट टर्म, जिसे एल या कभी कभी ए एन कहते हैं। ठीक है, एल या ए एन कहते हैं। और तीसरा है बच्चों हमारा सार्व अंतर। सार्व मतलब हर जगह, कॉमन, और अंतर मतलब डिफरेंस। ठीक है, अंतर मतलब डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, जिसको बच्चों हम डी कहते हैं, डी कहा करेंगे। और विश्वास मानिए, यदि ये तीनों बातें समझ में आ गई, ये तीनों शब्द समझ में आ गई, तो आपके समांतर श्रेणी का आधा अध्याय, आधा चैप्टर अपने आप समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम एपी लिखेंगे, क्योंकि एपी अब हम समझ चुके हैं कि एपी क्या होती है। ठीक है, मैंने आपके सामने एक एपी लिखी, एक समांतर श्रेणी, समांतर अनुक्रम लिखा, जैसे 2, 5, 8, 11, 14। ठीक है बच्चों, अब मैं आपसे बात करता हूं कि इसमें सबसे पहला पद कौन सा है। सबसे पहला पद यानी कि प्रथम पद, जिसको हम ए कहते हैं। ए का मान क्या है? प्रथम पद मतलब ए का मान क्या है? तो बच्चों आप कहेंगे कि 2 है। इसे ही प्रथम पद कहते हैं। गणित में प्रथम पद को बच्चों हम बिल्कुल सामान्यतः बच्चों ए से दर्शाते हैं। यह बात भी समझने की है, जो आप समझ गए होंगे। अब बच्चों इस अनुक्रम का सबसे आखिरी पद आपका जो अंतिम पद है, जो बच्चों अंतिम पद है, वो क्या है? अंतिम पद क्या है बच्चों? आपका अंतिम पद क्या है, जिसको हम एल से व्यक्त किया करते हैं। ठीक है ना? वो क्या है बच्चों? तो वो बच्चों आप देख रहे हैं कि 14 है। इसे हम 14 को अंतिम पद कहते हैं, लास्ट टर्म कहते हैं। अब देखते हैं कि प्रत्येक 2 क्रमागत पदों के बीच अंतर क्या है। प्रत्येक 2 क्रमागत पदों के बीच मतलब यहां पर बाद में से पहला वाला घटाओ, 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 ये सब बच्चों बराबर आएगा। मतलब 5 - 2 जो आएगा वो बराबर नहीं आएगा 8 - 5 के, और वो बराबर नहीं आएगा 11 - 8 के, और वो बराबर नहीं आएगा क्या बच्चों? 14 - 11 के। ठीक है, हर 2 क्रमागत पदों का अंतर समान है। 5 में से 2 गया, फिर 8 में से 5 गया, फिर 11 में से 8 गया, फिर 14 में से 11 गया। तो बच्चों आपने यहां देखा कि ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3। ठीक है, और ये जो बच्चों बार बार जो हर जगह 3 आ रहा है, यही तो बच्चों सार्वंतर है। यही तो बच्चों सार्वंतर है। सार्वंतर बच्चों, सार्वंतर है, सार्व अंतर या सार्वंतर है। कॉमन डिफरेंस डी बच्चों, यही 3 को कहते हैं। ठीक है, इसे डी से हम दर्शाते हैं, इसी निश्चित अंतर को, जो हर जगह समान अंतर आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, बात समझ पा रहे होंगे। हर बार 3 का अंतर आ रहा है, इसे ही हम सार्वंतर कॉमन डिफरेंस कहते हैं बच्चों। यहां डी का जो मान है वो 3 है। मतलब आपके सामने ए का मान कितना हो गया? आपके सामने यहां ए बराबर 2 हुआ, एल बराबर 14 हुआ, और डी बराबर बच्चों 3 हुआ। ए, एल और डी बच्चों आपको समझ में आया। उम्मीद करते हैं कि बच्चों आपको समझ में आया। और अगले उदाहरणों से और भी हम कुछ
इसी तरह ए का, एल का और डी का समझने के लिए प्रैक्टिस कर लेते हैं बच्चों थोड़ी सी। ठीक है बच्चों, आप बताइएगा वीडियो पॉज कर करके कि इस उदाहरण में क्या क्या उत्तर हैं, ए क्या है, एल क्या है और डी क्या है बच्चों। अब बच्चों मैंने एक और उदाहरण लिया, समांतर अनुक्रम लिया, समांतर श्रेणी ली। अब बच्चों मैं आपसे कहूं कि प्रथम पद क्या है, प्रथम पद को हम ए कहते हैं, प्रथम पद को हम ए कहते हैं, तो प्रथम पद कितना है बच्चों, 20 है, ए का मान 20 है। अब बच्चों मैं आपसे ये कहूं कि आखिरी पद लास्ट टर्म क्या है, तो लास्ट टर्म को एल कहते हैं, तो वो 8 हो जाएगा। अब बच्चों मैं आपसे कहूं कि सारवंतर क्या है, तो आप क्या करोगे, 17 में से 20 घटाओगे, जब कम में से ज्यादा घटाओगे तो माइनस का आएगा। ठीक है ना, तो 17 में से आप 20 घटा लो और 14 में से आप 17 घटा लो, ठीक है, बराबर 14 माइनस 17 और बच्चों बराबर 11 माइनस 14 और बच्चों बराबर 8 माइनस 11। यहां पर बच्चों आप जब घटाओगे तो माइनस का 3 बराबर बराबर माइनस का 3, फिर बराबर माइनस का 3, फिर बराबर माइनस का 3। तो हर जगह यहां पर भी 3 का फर्क, यहां पर भी 3 का फर्क, यहां पर भी 3 का फर्क और यहां पर भी 3 का फर्क, लेकिन माइनस के 3 का फर्क है। तो डी का मान जो बच्चों आया हमारा, सारवंतर जो आया वो माइनस का 3 आया बच्चों या नहीं आया। ये बात समझ में आ पा रही है बच्चों या नहीं आ पा रही है, आ पा रही है। ओके बच्चों, तो बच्चों जो आपका सारवंतर है वो हमेशा प्लस का हो, हमेशा धनात्मक हो, हमेशा पॉजिटिव हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो आपका जो बच्चों सारवंतर है वो नेगेटिव भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। तो बच्चों अब हम एक और उदाहरण देखते हैं, यहां तक आप नोट कर लीजिएगा। अब बच्चों मैंने एक और लिखा आपके सामने अनुक्रम, ठीक है, संख्याओं का समूह। मैंने लिखा 100, 100, 100, 100, 100। अब बच्चों मैं आपसे कहूं कि ए का मान प्रथम पद कितना, तो 100। मैं कहूं कि हर जगह गैप कितने का, 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 गैप एक समान होना चाहिए, ठीक है, तभी तो वो समांतर श्रेणी है। वो तो समांतर श्रेणी नहीं रहेगी तो ए बी सी डी बताने से कोई मतलब नहीं है फिर। ठीक है, तो बच्चों यहां पर एल कितना, यहां पर एल मतलब लास्ट टर्म कितना, ठीक है, अंतिम पद कितना 100। यहां पर बच्चों डी कितना, डी बच्चों यहां पर 0, डी बच्चों यहां पर कितना आ गया 0। तो बच्चों आप समझ गए कि ए बराबर 100, अंतिम पद बराबर भी 100 और डी बराबर 0। यानी बच्चों सारवंतर शून्य भी हो सकता है, मतलब डी की वैल्यू 0 भी हो सकती है। अब बच्चों एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करते हैं, क्या हर एपी में अंतिम पद होता है, क्या हर एपी में, क्या हर एपी में, एपी मतलब समांतर श्रेणी में, क्या हर एपी में अंतिम पद, लास्ट टर्म अंतिम पद होता है, क्या हर एपी में अंतिम पद होता है। तो बच्चों इसका सवाल आप इस तरह खुद बताइए कि 2, 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट डॉट। अब बच्चों क्या यहां पर हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि यहां पर लास्ट टर्म क्या होगा, क्योंकि ये जो एपी है ये लगातार चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है, हम इसमें नहीं बता सकते। यहां आखिरी में 3 बिंदु 3 डॉट लगे हुए हैं, इन 3 बिंदुओं का अर्थ है कि अनुक्रम आगे भी चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। अब बताइए कि अंतिम पद कौन सा है, हम नहीं बता सकते क्योंकि अनुक्रम अभी समाप्त ही नहीं हुआ और कभी समाप्त ही नहीं होगा जब 3 डॉट लगे हुए हैं। ऐसे अनुक्रमों में अंतिम पद बताना निश्चित नहीं होता। बात समझ में आई। जैसे मैं एक और लिख दूं, यहां पर आप अगर देखेंगे कि ए का मान कितना है, अगर इसी में मैं कहूं तो ए बराबर तो बच्चों 2 हो जाएगा। अब बच्चों मैं डी की बात करूं कि यहां 5 में से 2 गया तो बच्चों 3, 8 में से 5 गया तो भी बच्चों 3, 11 में से 8 गया तो भी बच्चों 3 और 14 में से 11 गया तो भी बच्चों 3, और हर जगह 3 है तो ही ये समांतर श्रेणी है, ये भी बात है। तो डी की वैल्यू बच्चों यहां पर कितनी आ गई, 3 आ गई। डी की वैल्यू बच्चों, डी का मान 3 आ गया, लेकिन एल का मान बताना संभव नहीं है, एल का मान बताना, अंतिम पद बताना पॉसिबल नहीं है बच्चों, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे उदाहरण देखें कि 1, 4, 7, 10, 13, डॉट डॉट डॉट। यहां पर भी बच्चों 3 बिंदु लगे हुए हैं, इसलिए यहां भी अंतिम पद नहीं बताया जा सकता। ठीक है ना, अंतिम पद यहां पर भी बच्चों नहीं बताया जा सकता, नहीं तो नहीं। ठीक है, ए बराबर आप बता दोगे कि पहला पद ए बराबर 1, डी बच्चों आप बता दोगे कि डी मतलब सारवंतर कितना हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3, 7 में से 4 गया 3, तो बच्चों 3। ठीक है ना, अगर बच्चों यहीं पर मैं एक उदाहरण लिखकर दिखाऊं कि 2, 5, 8, 11,
14। यहां 3 बिंदु नहीं लगे हुए हैं, अनुक्रम यहीं समाप्त हो रहा है, इसलिए अंतिम पद यहां पर a बराबर 2 है, d बराबर बच्चों यहां पर 3 है, और l बराबर बच्चों यहां पर 14 है। ये बात समझ पा रहे हैं? ये बात आप समझ पा रहे हैं? इसी तरह बच्चों अगर मैं कहूं कि 20, 17, 14, 11, 8, तो बच्चों यहां पर a बराबर आप 20 कहेंगे, और बच्चों यहां पर l बराबर भी आप कह लेंगे कितना, 8 कह लेंगे, l बराबर भी आप कह लेंगे। यदि अब एक बात समझते हैं कि इस वाले अनुक्रम को बच्चों हम क्या कहते हैं, इस वाले अनुक्रम को कहते हैं, तो बच्चों हम इस प्रकार के अनुक्रम को और इस प्रकार के अनुक्रम को, ये जो श्रेणी है, ये जो समांतर श्रेणी है, इनको क्या कहेंगे? ये बच्चों सीमित अनुक्रम है, सीमित समांतर श्रेणी है। सॉरी बच्चों, ये बच्चों असीमित समांतर श्रेणी है, असीमित अनुक्रम है, या अनंत समांतर श्रेणी है, अनंत अनुक्रम है बच्चों। इनफाइनाइट बच्चों अनुक्रम है ये, इनफाइनाइट अनुक्रम। ये बच्चों फाइनाइट अनुक्रम है, ये फाइनाइट अनुक्रम है। बच्चों बात समझ में आई होगी यहां तक? ठीक है, तो अंतिम पद यहां नहीं बताया जा सकता, क्योंकि यहां पर अनंत तक चल रहा है। तो बच्चों आज की वीडियो में हम 3 महत्वपूर्ण बातें हमको याद रखनी है, 3 महत्वपूर्ण बातें, कि किसी एपी का समांतर श्रेणी का सबसे पहला पद प्रथम पद फर्स्ट टर्म कहलाता है। दूसरी बात हमें याद रखनी है कि किसी एपी में क्रमागत 2 पदों का जो समान अंतर होगा वो सार्वंतर, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस कहलाता है। तीसरी बात, अंतिम पद तभी होगा जब अनुक्रम समाप्त हो रहा हो। यदि अनुक्रम अनंत तक चलता है तो अंतिम पद नहीं बताया जा सकता बच्चों। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि बच्चों यहां तक आप लोगों के समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, पूछिएगा। ओके बच्चों, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।